बोर्ड दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन बोला है कि फाइंड ए इफ 17 एंड 18 टर्म इन दिस वन आर इक्वल। तो इसमें 17 टर्म और 18 टर्म दोनों इक्वल है बोल के बोला है, तो उसमें बताओ कि ए का वैल्यू कितना है। तो हमको एक्सपेंशन दिया है, क्या एक्सपेंशन दिया है हमको, क्या दिया एक्सपेंशन, 2 प्लस ए टू द पावर 18। तो इसमें हमको बोला है कि 17 टर्म और 18 टर्म, 17 टर्म और 18 टर्म ये दोनों का वैल्यू सेम है। तो फिर मैं निकालता हूं ना A17 या फिर T17 जो भी बोलो, A17 या फिर T17 जो भी बोलो, बात एक ही है, इज इक्वल टू, ओके, एनसीआर होता है फॉर्मूला, ऑलराइट, एनसीआर एन का वैल्यू कितना है बताओगे मेरे को? 50 है ना, तो इट इज 50, सी आर का वैल्यू 16 हो जाएगा। सबको पता चला आर का वैल्यू 16 हो जाएगा, एक तो कम हो जाएगा। तो 15 सी 16, फिर ए के जगह में 2 है, 2 टू द पावर 50 माइनस 16 इंटू ए टू द पावर 50। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये मिल जाएगा हमको कितना, 50 सी 16, उसके बाद ए टू द पावर दैट इज 2 टू द पावर 34 इंटू ए टू द पावर ओ, ये 16 होगा ना, 16 और ये ए टू द पावर 16। बोलो रे, सबको समझ में आया? 17 टर्म, 17 टर्म सबको समझ में आया? ये क्यों लिखते हैं, टी भी लिखते हैं, ऑलराइट। अब T18 निकालते हैं, T18 इज इक्वल टू, आई होप सबको पता है कि इसको हमको लिखना है 50C17 इंटू 2 टू द पावर 50 माइनस 17 इंटू ए टू द पावर कितना, 17। तो ये बन गया हमारा कितना, 50C17 इंटू 2 टू द पावर हो गया हमारा कितना, 33 इंटू ए टू द पावर 17। ऑल ऑफ यू प्लीज टेल मी, समझ में आया सबको? Yes, sir. So this is your T18 and this is your T17। सवाल में ये बोला है कि T18 और T17 दोनों सेम है, T18 और T17 दोनों सेम है, ये सवाल में बोला है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, ठीक है ना, ये दोनों को हम लोग इक्वेट कर देंगे। ये हमारा 34 है, ऑलराइट। तो लिख देते हैं उसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और ये पे करता हूं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ऑलराइट, दिस इज इक्वल टू दिस 50C16, उसके बाद 2 टू द पावर 34 इंटू ए टू द पावर 16 इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, 50C17 2 टू द पावर 33 इंटू ए टू द पावर 17, है ना। तो हमको चाहिए क्या, ए। तो ए एक तरफ कर देते हैं, बाकी सबको एक तरफ कर देते हैं। ए कितना कितना है, ए 17 है, ये राइट हैंड साइड वाला मैं पहले लिख रहा हूँ, ए टू द पावर 17, फिर ये लेफ्ट हैंड साइड से आ गया ए टू द पावर 16 आके डिवाइड हो गया। बोलो पता चला सबको, ए टू द पावर 17 बाय ए टू द पावर 16। अभी लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा है देखते हैं, 50C16 था, 50C16 डिवाइडेड बाय नीचे ये आ गया 50C17, 50C17 इंटू, अब 2 का पावर यहाँ पे 34 था, 2 टू द पावर 34
बाय 2 टू द पावर 33। सबको समझ में आ गया आई होप। और ये जो है हमको क्या दे रहा है, राइट हैंड साइड में हमारा a है ही, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या होगा 2 टू द पावर 34 बाय 2 टू द पावर 33 होता है 2। और ये वाला वैल्यू ना याद करो, ये हम जो पढ़े थे इसी का यूज करेंगे। क्या पढ़े थे, NCR बाय NCR माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हुआ था, n माइनस r प्लस 1 बाय r। लेकिन ये इसका जस्ट उल्टा है, मतलब ये जो दिया है इसका जस्ट उल्टा है, मतलब नीचे में बड़ा है और ऊपर में छोटा है, तो उल्टा हो जाएगा क्या, r बाय n माइनस r प्लस 1। r का जगह में हमारा 17 है तो इट इज 17 डिवाइडेड बाय 50 माइनस 17 प्लस 1। पता चला क्या? एंड इफ यू विल कैलकुलेट इट, अगर इसके कैलकुलेशन करोगे तो हमको मिल रहा है कितना, 17 बाय 34 जो कि हो जाएगा 1/2। सो इट इज ऊपर में भी 34 नीचे में भी 34 इज इक्वल टू a। तो a का वैल्यू हो गया 1। समझ में आया सबको? यस सर। सो ये हो गया हमारा एक नंबर क्वेश्चन, जो ये दो ठो टर्म इक्वल था उसमें से हमको a का वैल्यू निकालना पड़ा। यू कैन सी कि ये फॉर्मूला कितना एक्सटेंसिवली यूज हो रहा है और बहुत जगह में यूज होगा, आज हम लोग यूज करेंगे इसको। तो एक नंबर क्वेश्चन खत्म। अभी दो नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। कोएफिशिएंट ऑफ 2r plus 4th and r minus 2th term और इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 plus x to the power 18 are equal, find r। इसमें हमको बोला है कि r का वैल्यू निकालो, है ना। तो दिया है क्या, 1 plus x to the power 18, 1 plus x to the power 18। ओके, ये जो टर्म सब दिया है थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, बट वी कैन डू दैट, नो प्रॉब्लम, आराम से बन जाएगा ये। तो मेरे को बताओ हमको क्या क्या निकालना है। t 2r plus 4, क्वेश्चन इजी है, इज इक्वल टू कितना होगा बताना है, 50r minus 2 कितना होगा बताना है। एंड मेरे को लगता है मैं ये बता दिया हूं तुम लोगों को कि 1 plus x to the power n जो होता है उसका एक्सपेंशन काफी आसान होता है। nc0 plus nc1x प्लस nc2x स्क्वायर, ऐसे ही ये बढ़ते जाता है। एंड वेरी इजी दिस एक्सपेंशन। और इसमें से अगर मेरे को कभी x टू द पावर r का कोएफिशिएंट निकालना पड़ा तो मैं उसको क्या लिखता हूँ, NCR ऐसे लिख देता हूँ। एनीवे, अब ये सवाल में आ जाते हैं। सवाल में मेरे को बोला है कि t 2r plus 4 अगर निकालेंगे, हमको 2r plus 4 टर्म निकालना के लिए बोला है, क्योंकि हमको 2r plus 4 टर्म निकालने के लिए बोला है। तो फिर बता दो मेरे को r का वैल्यू कितना नजर आया मेरे को। इसे कम का मतलब क्या हो गया, 2r plus 3। हाँ, वेरी गुड, 2r plus 3। तो इट इज योर 18 c 2r plus 3 इंटू x का पावर कितना हो जाएगा बताओ, 2r plus 3। बोलो रे, सबको समझ में आया, t 2r plus 3। यस सर। सो इजी। अब फिर मेरे को बता दो, वो तो मैं बताया, अभी तुम लोग को बताना ही है कितना होगा, बताओगे मेरे को, tr minus 2। एक बार और बताओ, नहीं मैं पूरा बोल रहा हूँ, पूरा एक्सपेंशन जो इधर वाला साइड पूरा बताना है। तो व्हाट इज दैट, 18c r minus 1 x to the power r minus 1। लेकिन ये गलत है सर, r minus 3। हाँ, r minus 2 minus 1, so that will be r minus 3 हो जाएगा, समझा। तो ये हमारा r minus 3 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज r minus 3 हो गया। अब सुनो मेरे बात, क्वेश्चन में क्या पूछा है, सवाल में क्या बोला है। सवाल में बोला है कि द कोएफिशिएंट ऑफ 2r plus 4th टर्म एंड दिस। तो ये तो हमारा 2r plus 4th टर्म हुआ,
लेकिन हमको टर्म नहीं बोला है। इसका पिछला वाला क्वेश्चन में बोला था टर्म इक्वल है, अब ये क्वेश्चन में टर्म नहीं बोला है, ये क्वेश्चन में बोला क्या है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट बोलने से x के साथ जो होता है, x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है तो उसका कोफिशिएंट है। इसका मतलब हो गया क्या, देयरफॉर कोफिशिएंट, इसमें जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट हमारा कितना है, दिस इज 18C2R + 3। जल्दी से बता दो, मेरा पॉइंट समझ में आया सबको? यस सर। ये कोफिशिएंट है, टर्म ये है लेकिन कोफिशिएंट ये है। ऐसे ही नीचे से हम निकाल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू सीधा लिखते हैं, कोफिशिएंट इज इक्वल टू 18C(r-3)। तो मेरा दोनों कोफिशिएंट जो है वो निकल के आ गया। अब सवाल में बोला है कि ये दो कोफिशिएंट इक्वल है, सवाल हमको ये बोला है कि ये दोनों कोफिशिएंट जो है इक्वल है। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज इक्वल टू दिस, according to the question 18C2R + 3 is equal to 18C(r-3) हो गया। तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, r का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमको ये वाला फंडा लगाना पड़ेगा, NCR इज इक्वल टू NCP होने से दो केस होता है, या तो R इज इक्वल टू P हो जाता है या फिर N इज इक्वल टू R + P हो जाता है। ये दोनों हम पढ़े हैं ना, या तो R इज इक्वल टू P हो जाएगा या फिर N इज इक्वल टू R + P हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, R का जगह में 2R + 3 है, P के जगह में R + 3 है। Therefore either 2R + 3 is equal to R-3 or 18 is equal to 2R + 3 plus R-3। और ये हमको क्या दे रहा है, implies 2R + 3 इक्वल टू R इज इक्वल टू -6 और इसमें हो रहा है 18 इज इक्वल टू 3R, R इज इक्वल टू 6। तो R का वैल्यू नेगेटिव तो नहीं हो सकता, R का वैल्यू जो है नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो ये वाला वैल्यू हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। Therefore R इज इक्वल टू 6। हमको सवाल में लेकिन पूछा क्या था, फाइंड R, तो R का वैल्यू हो गया हमारा 6। बोलो, सबको समझ में आया ये सवाल? यस सर। सो क्वेश्चन को, हाँ, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से, कहां पे कोफिशिएंट बोला है, कहां पे टर्म बोला है। अगर कोफिशिएंट बोला होगा तो x वगैरह लेना नहीं है, टर्म बोला होगा तो x फैक्ट सारे चीज ले लेना है। तो हम पहला क्वेश्चन जो किए आज का, उसमें कोफिशिएंट था नहीं, उसमें टर्म था, दूसरा क्वेश्चन में कोफिशिएंट था, और भी बहुत कुछ क्वेश्चन करने वाले आज। ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन में बोला है कि द कोफिशिएंट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x टू द पावर n इज दिस। अब यहाँ पे 3 ठो कंसेक्यूटिव टर्म्स का बारे में बोला है। 3 ठो कंसेक्यूटिव टर्म्स का मतलब होता है 3 ठो लगातार टर्म। अब जब 3 ठो लगातार टर्म बोलता है, इसका मतलब हो गया क्या, हम लेंगे क्या, TR ले सकते हैं, TR+1 ले सकते हैं और TR+2 ले सकते हैं। ये 3 ठो लगातार टर्म हो गया। कोई जरूरी नहीं कि ऐसे लोगे, कोई बोलेगा नहीं सर मैं तो कुछ और लूंगा, मैं लूंगा TR+2, TR+3, TR+4। ओके, यू कैन टेक दैट ऑल्सो। और कोई बोलेगा कि नहीं सर मैं कुछ और लूंगा, नो प्रॉब्लम, यू कैन टेक, कुछ भी ले सकते हो।
लेकिन सबसे बेस्ट है TR प्लस 1, TR प्लस 2। आर यू गेटिंग इट? कुछ भी लेने से चलेगा, बट हम ये सब लेके करेंगे। लेट द टर्म्स आर, लिखो, लेट द 3 कंज्यूगेटिव टर्म्स are TR plus 1, TR plus 2. Let the 3 consecutive terms TR plus 1, TR plus 2. ओके, चलो TR निकालते हैं। TR is equal to, देखते हैं TR का वैल्यू कितना आता है। दिखाई दे रहा सबको? ओके, TR देखते हैं कितना होगा। TR हो गया हमारा क्या, एक्सपेंशन 1 प्लस x टू द पावर n है, तो इट विल बी n c r माइनस 1, n c r माइनस 1, क्या दिया, n c r माइनस 1। साथ में और क्या होने वाला है, x टू द पावर व्हाट, r माइनस 1। ओके, TR का वैल्यू ये हो गया। TR प्लस 1 का वैल्यू बताओगे जल्दी से, NCR इंटू x टू द पावर r। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये सब समझने में दिक्कत हो रहा है क्या? फिर TR प्लस 1 हो गया, TR प्लस 2, NCR प्लस 1 इंटू x टू द पावर r प्लस 1। अब ये तो टर्म्स हो गया, अभी तक तो मैं खाली टर्म ही लिखा हूं। ये वाला टर्म हो गया, ये वाला टर्म हो गया, और ये वाला हमारा टर्म हो गया। बट क्वेश्चन में टर्म के साथ नहीं बोला है, टर्म्स का कोफिशिएंट के बारे में बोला है। तो लेट अस टेक द कोफिशिएंट्स नाउ। कोफिशिएंट्स लेते हैं, देखते हैं। तो कोफिशिएंट्स हो गया दिस। सो coefficients are NC R minus 1, NC R और NC R plus 1। तो क्वेश्चन ने बोला है क्या, इसका वैल्यू 26, इसका वैल्यू 95 और उसका वैल्यू 76 है। So according to the क्वेश्चन का हिसाब से NC R minus 1 76, NC R 95 और NC R plus 1 is equal to 76। तो ये तीन वैल्यू हमको दे दिया है। क्वेश्चन पढ़ के हम इतना दूर तक करने के बाद हमको पता चला कि ये वैल्यू आ रहा है। बताओ यहां तक समझ में आ गया सबको? चलो, यहां तक समझ में आ गया, तो फिर आगे हम कैसे करेंगे। ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग किए थे, कॉम्बिनेशन जब पढ़ रहे थे। उस क्वेश्चन में था NCR minus 1 is equal to 36, NCR is equal to 84, NCR plus 1 is equal to 126। ऐसा कुछ क्वेश्चन था, याद करो। क्वेश्चन जैसे किए थे, ये क्वेश्चन भी पूरा डिट्टो ऐसे ही होने वाला है। तो करेंगे कैसे, जस्ट डिवीजन। ये दोनों को डिवाइड करेंगे, एक इक्वेशन मिलेगा। ये दोनों को डिवाइड करेंगे, एक और इक्वेशन मिलेगा। तो दो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद r का वैल्यू मिलेगा और n का वैल्यू मिलेगा। एक्चुअली मेरे को r का वैल्यू पूछा नहीं है, खाली n का वैल्यू पूछा है। आ गया समझ में? चलो करते हैं। NCR by NCR minus 1, therefore NCR by NCR minus 1 is equal to 95 by 76। ओके, सो ये बन गया हमारा n माइनस r प्लस 1 बाय r। इसको अगर मैं 19 में कैंसिल करता हूं तो ये ऊपर में 5 आ रहा है, नीचे में 4 आ रहा है।
दिस इज 76 है। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 4n माइनस 4r प्लस 1 इज इक्वल टू 5r। जिससे हमको पता चला कि ये 4n माइनस 9r इज इक्वल टू -1 मिला। इक्वेशन नंबर 1 बोलो, सबको समझ में आ गया? यस सर। ओके, अब अगला NC R प्लस 1 बाय NC R, मैं ये दोनों को डिवाइड कर रहा हूं अभी। NC R प्लस 1 बाय NC R, वो 76 बाय 95 हो रहा इज इक्वल टू 76 बाय 95। फिर से मैं वो फॉर्मूला डालूंगा, n माइनस आर प्लस 1 बाय r, लेकिन यहाँ पे r का वैल्यू कुछ और हो रहा है। जल्दी से बताओ r का वैल्यू कितना देख रहा है तुमको? बोलो। नहीं पता? कम ऑन। हाँ, r प्लस 1 है तो हम डालेंगे वो r प्लस 1 वहां पे, n माइनस ब्रैकेट में r प्लस 1 बाय r प्लस 1। तो r का जगह में अभी r प्लस 1 है भाई, r का जगह में r प्लस 1 है तो हमको इतना मिला। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड कितना हो रहा है देखते हैं। राइट हैंड साइड कितना होगा? 4/5। ओके, चलो अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। n माइनस r माइनस 1 प्लस 1 बाय r प्लस 1 इज इक्वल टू 4/5। तो 5n माइनस 5r इज इक्वल टू 4r माइनस 4 प्लस 4। तो ये 5n माइनस 9r इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 2। You can check here, equation 1 is this, equation 2 is this, and मेरे को सवाल में पूछा क्या है, n का वैल्यू बताओ। तो r कैंसिल करो, और r तो यहाँ पे आराम से कैंसिल हो रहा है मेरे को लगता है, खाली दोनों को माइनस करना है तो उसमें r का वैल्यू निकल के आ जा रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं। पहले 2 लिखते हैं फिर 1 लिखते हैं। ठीक है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, यह भी कर देते हैं, खत्म तो हो जाएगा। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 5n माइनस 9r, 5n माइनस 9r इज इक्वल टू 4। नीचे 4n माइनस 9r इज इक्वल टू -1। 4n माइनस 9r इज इक्वल टू -1। तो अभी इसको माइनस कर देते हैं इसके साथ, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया हमारा प्लस, ये हो गया हमारा प्लस। 5n माइनस 4n n हो गया इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5 हो गया। बताओ ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। चलो अगला सवाल देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। लंबा क्वेश्चन होगा ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। ओके, समझने का कोशिश करना कैसे होता है। यहाँ पे 3 टर्म है, x a और n, 3 टर्म यहाँ पे है, तो तीनों का वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्या बोला? द 6th, 7th, 8th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x plus a to the power n are respectively 112, 7 and 1/4. Find x a and n। ठीक है, चलो देखते हैं। बता मेरे को x plus a to the power n जो दिया है एक्सपेंशन, इसमें 6th टर्म, 7th टर्म और 8th टर्म ये तीनों निकालना है। तो प्लीज टेल मी व्हाट इज T6। NC 5 होगा, x to the power -5 into a to the power 5। चलो ये हो गया T6। ऑल ऑफ यू गॉट इट।
T6 इज दिस वन, T7 निकालता हूं अभी, T7 हो गया NC6 इंटू x टू द पावर n माइनस 6 इंटू a टू द पावर 6 एंड योर T7 हो गया T8 इज इक्वल टू NC7 x to the power n minus 7 into a to the power 7. Okay, let me write it as equation 1, this as equation 2 and this as equation 3. Okay, तो यहाँ पे हमको बोला क्या है कि ये जो चीज तो दिया है, अच्छा एक मिनट, इक्वेशन क्यों लिखेंगे, इनका वैल्यू भी दे दिया है, दिया है कि 8 टर्म इतना है, 6 टर्म इतना है, 7 टर्म इतना है, 8 टर्म इतना है, मतलब ये जो 6 टर्म है इसका वैल्यू 112 है, इज इक्वल टू 112। अब इक्वेशन 1 हुआ, इज इक्वल टू कितना दिया है 7, ये इक्वेशन 2 है, और इज इक्वल टू दिया है 1/4, ये इक्वेशन 3 है। ओके, सबसे पहले मेरे को आगे बढ़ने से पहले मेरे को ये बता दो, क्या T6, T7, T8 निकालने में कोई दिक्कत होगा किसी को, या समझ में आ गया? यस सर, समझ में। सबको समझ में आया? यस सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कैसे होता है ये इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन को याद रखना। एक और क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वो भी लेंथी होगा। ये क्वेश्चन को याद रखना, आज के लिए क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे याद रखना। ओके, सुनो क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 का स्क्वायर उसके साथ डिवाइड कर देंगे। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का स्क्वायर डिवाइड कर देंगे। तो लिखते हैं ऐसे, इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 का स्क्वायर। तो इससे क्या पता चलेगा, क्या मिलेगा हम देखते हैं। पहले मैं तो लिख ही लेता हूं, उसके बाद बताऊंगा। देखो ये मिल रहा है, तो 1 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 तो ये है, लिखता हूं NC5 इंटू x टू द पावर n माइनस 5 इंटू a टू द पावर 5, उस पे 3 मल्टीप्लाई होगा, मतलब 3 का लेफ्ट हैंड साइड जो मल्टीप्लाई करते हैं। NC7 इंटू x टू द पावर n माइनस 7 इंटू a टू द पावर 7। ओके, NC7 x टू द पावर n माइनस 7 इंटू a टू द पावर 7 होल डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 का स्क्वायर। इक्वेशन 2 देखो क्या है यहाँ पे, इसका स्क्वायर है, मतलब NC6 दो बार आएगा, NC6 का स्क्वायर इंटू इसका होल स्क्वायर हो जाएगा x टू द पावर n माइनस 6 का होल स्क्वायर इंटू a टू द पावर 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड क्या होगा। राइट हैंड साइड क्या होगा, 1 और 3 मतलब 112 में 1/4 मल्टीप्लाई होगा, 112 इंटू 1/4 होल डिवाइडेड बाय क्या, 1 का स्क्वायर मतलब 7 दो बार, नहीं 2 का स्क्वायर 7 दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 7, तो काफी लंबा हो गया, बट दिस इज व्हाट वी विल डू। हमको फायदा क्या मिलेगा देखते हैं, अगले लाइन में समझ में आ जाएगा कि हमको फायदा क्या मिलेगा। अभी बता दे रहा हूं, अब ये x दो बार मल्टीप्लाई हुआ है तो पावर तो जुड़ जाएगा, पावर जुड़ जाएगा कि नहीं। अगर पावर जुड़ जाएगा तो क्या होने वाला है, n-5 प्लस n-7, तो n-5 प्लस n-7 होता है 2n-12। आई होप, मेरे को लगता है 2n-12 हो रहा है, ठीक है। चलो अब ये a का पावर देखते हैं, a का पावर 5 है और a का पावर 7 है, a का पावर 5 और a का पावर 7 क्या हो जाएगा, a का पावर 12, गॉट इट। तो ऊपर में आ गया x का पावर 2n-12 और a का पावर 12, नीचे में भी देखो a का पावर 12 हो गया, और क्या हो गया, h का पावर 2n-12 हो गया। तो फायदा क्या हो गया हमको पता चला, एक सर a
दोनों एक साथ कट गया। ये जो 3 ठो इक्वेशन लिखा था, तीनों इक्वेशन में 3 ठो अननोन था, n था, a था, x था। अब जब हम इक्वेशन 1 और 3 को मल्टीप्लाई किया और उसमें 2 डिवाइड कर दिए तो 2 ठो चीज उसमें से कट गया, x भी कट गया और a भी कट गया, मतलब खाली n ही अननोन रहा। तो एक इक्वेशन में अगर एक अननोन होता है तो उसका वैल्यू तो निकल ही जाता है, तो निकल जाना चाहिए इसका वैल्यू भी। ये वाला पार्ट समझ में आ गया सबको? अगले लाइन लिख रहा हूं, अगले लाइन हमारा नेक्स्ट पेज में होगा। तो NC5 इंटू NC7 लिखते हैं। NC5 इंटू NC7 इंटू x टू द पावर 2n माइनस 12 इंटू a टू द पावर 12 डिवाइडेड बाय NC6 इंटू NC6 इंटू x टू द पावर 2n माइनस 12 इंटू a टू द पावर 12। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड देखते हैं क्या हो रहा है। ये जो है 4r112 कैंसिल हो जाएगा मेरे को लगता है। 4r112 कैंसिल होने का बाद यहाँ पे बचेगा कितना? 28, क्योंकि 28 इंटू 4 होता है 112 और ये 28 जो है ये कट जाएगा किसके साथ? 7 के साथ। तो ये मेरे को दे देगा 4। तो हमको 4/7 मिला। पता चला क्या सबको? सो राइट हैंड साइड हमको मिलना चाहिए 4/7, ठीक है, इज इक्वल टू 4/7। अब ये दोनों भी कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों को कैंसिल कर देते हैं, ये इसके साथ कैंसिल हो गया और ये इसके साथ कैंसिल हो गया। अब हमको जो मिल जाएगा, क्या मिलेगा? इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा। अच्छा मेरे को बता दो तो NC5/NC4 नहीं, NC5/NC6 क्या होगा? या फिर एक लाइन और लिख देता हूं मैं, NC5/NC6 इंटू NC7 डिवाइडेड बाय NC6 इज इक्वल टू 4/7। अब हमारा वैल्यू निकलने वाला है n का। जरा बताओगे कि व्हाट कैन वी राइट फॉर दिस वन? इसके लिए क्या लिख सकते हैं? नहीं पता? चलो ये हो गया 6/n-6 + 1। वी कैन राइट इट ना। और ये सीधा फॉर्मूला हो गया n-7 + 1/7 इज इक्वल टू 4/7। ओके, इज इक्वल टू 4/7 हियर। एंड अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं, कुछ ऐसा आ रहा है ये 6 इंटू n-6 ऊपर, नीचे 7 इंटू व्हाट इज इट n-5 इज इक्वल टू 4/7। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं या फिर इसको थोड़ा कैंसिल भी कर सकते हैं। 7 गेट कैंसिल। अच्छा 7 तो उस समय से कैंसिल हो रहा था, 7 को कैंसिल कर देते हैं और ये कैंसिल हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। So let me write it now. 3n-18 is equal to 2n-10। तो n का वैल्यू मेरे को लगता है 8 आया। बोलो 8 आया n का वैल्यू? Yes sir. ओके, सो n is equal to 8। देखो कितना डिफिकल्ट मेथड था, लेकिन ये स्टेप याद रखोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। क्या अभी तक लेकिन हम एक ही तो वैल्यू निकाले, हमको 3 तो वैल्यू निकालना है, x, n और a। अभी तक हम खाली एक ही तो वैल्यू निकाले। चलो अब देखते हैं कि आगे हम कैसे करेंगे। n का वैल्यू मिला 8। ओके, ये दो तो जो इक्वेशन है ना, किसी एक इक्वेशन में हम क्या करेंगे, n का जगह में 3 इक्वेशन है इनफैक्ट, किसी एक इक्वेशन में हम n के जगह में 8 पुट कर देंगे। मान लेते इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, ठीक है, लिखेंगे therefore इक्वेशन 1 becomes, हो गया, लिखते हैं therefore इक्वेशन 1 becomes, therefore इक्वेशन 1 becomes क्या होगा देखते हैं। दिया है क्या? 8c5 into x to the power 8 - 5
इनटू, कुछ फायदा नहीं हो रहा है, चलो ऐसे नहीं करेंगे, ओ सॉरी फायदा नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं करेंगे, डिवाइड करेंगे दो इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, 1 और 2 दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 या फिर 2 बाय 1 कर लेते हैं। इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो ये स्टेप याद रखना, वैल्यू पुट करने से फायदा नहीं हो रहा है, 2 और 1 डिवाइड कर देना, ये 2 है ये 1 है, डिवाइड कर देते हैं। NC 6 by NC 5, this by this, this by this is equal to 7 by 112, हो गया। लिखते हैं NC 6 x to the power n minus 6 a to the power 6 by NC 5 x to the power n minus 5 a to the power 5 is equal to 112 by 7, क्या है 7 by 112 में 7 by 112। याद रखना पड़ेगा ये वाला स्टेप को कि पहला स्टेप तो 1 into 3/2 का स्क्वायर है, सेकेंड स्टेप करना है इक्वेशन 2 by इक्वेशन 1। फायदा क्या होगा देखते हैं, ये तो फॉर्मूला में आ गया, फॉर्मूला में डाल देते हैं, तो ये बन जाएगा n minus 6 plus 1 by 6। अब हम n का वैल्यू 8 पुट कर देंगे यहाँ पे, इनटू यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं x to the power 2 लिख सकते हैं क्योंकि n का वैल्यू 8 है, इनटू a to the power 6 मतलब a हो जाएगा, या फिर नहीं लिखेंगे तो भी तो चलेगा, काटना ही तो है हमको। ये तो एक तो ज्यादा है, सॉरी ये एक ज्यादा है एक कम है, तो a by x हो जाएगा, a by x is equal to ये हो गया 1/16 हो गया क्या। अब n का वैल्यू डालते हैं 8, n का वैल्यू अगर 8 डालेंगे तो इट विल बी 8 plus 1 9 minus 6, तो 8 minus 5 by 6 into a by x is equal to 1/16। तो ये जो है ना 3/6 हो गया into a by x is equal to 1/16। सो हमको क्या मिल रहा है कि ये इसके साथ कैंसिल हो गया 2 हो गया और ये इसके साथ कैंसिल हो गया 8 हो गया, मतलब x is equal to 8a, x का वैल्यू हमारा 8a आ गया, समझा। दोनों को डिवाइड करने से x का वैल्यू 8 आ गया, मतलब इन प्लेस ऑफ x हम 8 यूज करेंगे। अब हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे क्या, n के जगह में 8 पुट कर देंगे और x के जगह में 8 पुट कर देंगे, फिर हम सिंपलीफाई करेंगे, ठीक है। Therefore equation 1 becomes 8c5 into x था ना, x का वैल्यू 8a है, 8a to the power 8 minus 3, 8a to the power 8 minus 3 into a to the power 5 is equal to, राइट हैंड साइड में हमारा है कितना 112 is equal to 112, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, व्हाट वी विल गेट implies 8 factorial by 5 factorial into 3 factorial into 8 का क्यूब हो गया into a का क्यूब हो गया into a to the power 5 is equal to 112। तो अभी मैं 8 फैक्टोरियल को रिड्यूस करते आता हूं, 8 into 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे हमारा 5 फैक्टोरियल into 6 into 8 का क्यूब जो भी है कितना आएगा, 8 का क्यूब मतलब 2 का क्यूब टू द पावर 3, 8 का क्यूब कितना होता है 512 आ रहा है, 512 into a to the power 8 is equal to 112। तो ये 5 फैक्टोरियल का साथ 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 6 के साथ 6 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा हमारा कितना 8 into 7 56। तो आ गया हमारा a to the power 8 का वैल्यू 112 वो है डिवाइडेड बाय ये 56 है into 512।
तो 56 कट गया, 112 के साथ 2 हो गया और 2 कट गया, 512 के साथ 256 हो गया। इसका मतलब a⁸ का वैल्यू आ गया 1/256 या फिर 1/2⁸ इसमें से कि a का वैल्यू हमको दिया है 1/2। लेकिन एक दिक्कत यहाँ पे फिर से आ सकता है, अगर a का बारे में और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो फिर a का वैल्यू प्लस हाफ भी हो सकता है, माइनस हाफ भी हो सकता है। आई थिंक ये क्वेश्चन में था कि a > 0, तो इसीलिए हम लोग हाफ लेंगे और माइनस हाफ नहीं लेंगे। अगर नहीं दिया है तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू आ सकता है। गॉट इट? यहां तक समझ में आया? अच्छा, इसमें एक और वैल्यू भी निकालने के लिए बोला है xan, तो x तो निकल गया, सॉरी n तो निकल गया, a का वैल्यू अभी निकाल दिए और यहाँ पे हम लिखे थे x = 8a है, तो x का वैल्यू भी निकल के आ जाएगा। Therefore x = 8a, इसका मतलब 8 × हाफ हो गया और 8 × हाफ का वैल्यू हो गया 4। समझ में आ गया सबको? Alright, it's a difficult question, it's a lengthy question, टाइम टेकिंग होगा ये। इसका स्टेप याद रखना पड़ेगा, 2 ही स्टेप पे बन रहा था। पहला स्टेप हो गया, पहले तो T7 T8 T6 जो भी बोला वो निकाल जाएगा। वो निकालने के बाद हमको क्या करना है, 1 × 3/2 का स्क्वायर, उसमें n निकल के आ जाएगा। फिर क्या करना है, इक्वेशन 2/1, उसमें x और m एक रिलेशन निकलेगा। जो रिलेशन निकलेगा उसको इक्वेशन 1 में डाल देना है, s के जगह में a फॉर्म में या फिर a के जगह में s का फॉर्म में। डालने का बाद n का वैल्यू भी डाल देना है, जो निकल गया था उसमें से या तो x निकल जाएगा या फिर a, जो भी निकला होगा दूसरा रिलेशन में उसको पुट करने से दूसरा वाला निकल जाएगा। ठीक है? So it's a difficult one, make a practice, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना। मैं इसका ऊपर क्वेश्चन दूंगा, तुम लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन को करना, पहले तो इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट सवाल दिखाई दे रहा है सबको? सवाल दिखाई दे रहा है सबको? ये दिया है, हमको बोला है कोएफिशिएंट ऑफ x⁷ in this and this, सॉरी, find coefficient of x⁷ in this and x⁻⁻7 in that। उसके बाद बोला है कि also find relation between a and b so that these coefficients are equal। तो पहले तो x⁷ का कोएफिशिएंट इसमें से निकालेंगे, उसमें से निकालेंगे, जो भी निकलेगा उनको इक्वल कर देंगे। और मेरे को लगता है कि उनका कोएफिशिएंट में a रहेगा b रहेगा, तो इक्वेट करेंगे तो ab में एक रिलेशन निकल के आएगा। दैट रिलेशन वी हैव टू राइट। ठीक है? थोड़ा डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन, फिर भी चलो लिखते हैं। पहला, कितना जगह छोड़ा हूं इसके लिए, हाँ 2 पेज है। ठीक है, लिखते हैं ax² + 1/bx ⁻11। TR+ निकालते हैं जल्दी जल्दी। 11CR ax² ⁻11 - r into 1/bx r। नहीं समझाने से भी मेरे को लगता है समझ में आ गया सबको। So this can be written as 11CR a⁻11 - r into x² ⁻11 - r into 1/b⁻r into x⁻r। तो ये कुछ बनना है ऐसा, इज इक्वल टू 11CR into a⁻11 - r into x⁻22 - 2r, ओके ना, इज इक्वल टू l into 1/b⁻r into x⁻r, जो कि हमको दे रहा है कुछ ऐसा 11CR into a⁻11 - r
by b to the power r into x to the power 22 minus 3r। बोलो अगर समझ में आया तो आगे बढ़ेंगे। आ गया समझ में ना? तो ये वाला जगह में हमको सवाल बोला है कि x to the power 7 का कोफिशिएंट चाहिए, तो फिर x का पावर जो भी है उसको 7 कर लेते हैं। 22 minus 3r is equal to 7 implies 15 is equal to 3r implies r is equal to 5। ओके, और कोफिशिएंट में क्या होगा, यहाँ पे r का जगह में हम लोग खाली 5 बैठा देंगे। x we are not going to take, कोफिशिएंट जो है वो ये वाला चीज आता है। बोलो ने सबको समझ में आया? यस सर। तो लिखेंगे कोफिशिएंट हो गया, यहाँ पे r का जगह में 5 बैठा के लिखेंगे। Therefore कोफिशिएंट ऑफ x to the power 7, therefore कोफिशिएंट of x to the power 7 is equal to 11c5 into a to the power 11 minus 5 मतलब a to the power 6 b to the power 5, a to the power 6 by b to the power 5। ओके, ये मिल गया कोफिशिएंट। हमको जो पूछा था x to the power 7 का कोफिशिएंट, एंड दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x to the power 7। आई होप सबको समझ में आया। ओके, नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला क्या बोला है, कौन सा चीज में बोला है, कहां पे, ये ax minus 1 by bx square to the power 11, ax minus 1 by bx square to the power 11। इसमें अगर मैं tr plus 1 निकालूंगा तो कुछ ऐसा निकलना चाहिए, 11cr ax to the power 11 minus r into minus 1 by bx square to the power r। So tr plus 1 will be now 11cr a to the power 11 minus r x to the power 11 minus r into minus 1 to the power r by b to the power r into x to the power 2r। सो ये हमको दे रहा है कुछ ऐसा, 11cr into minus 1 to the power r into a to the power 11 minus r by b to the power r into x to the power। x का पावर कितना हो रहा है लिख के बताओ। यहाँ पे 11 माइनस r है, यहाँ पे 2r चले जाएगा, 11 माइनस 3r। तो हम क्या करने वाले हैं बताओ, 11 माइनस 3r को माइनस 7 के साथ इक्वेट करने वाले हैं। 11 माइनस 3r इज इक्वल टू माइनस 7, तो फिर 3r का वैल्यू हो गया 18 और r का वैल्यू हो गया 6। तो हमको कोफिशिएंट जब लेना है तो कोफिशिएंट में हम क्या करते हैं, ये वाला पार्ट को लेते हैं, इसमें r का वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, 6 डाल देंगे, तो कोफिशिएंट मिल जाएगा। Therefore कोफिशिएंट of x to the power minus 7 is, कोफिशिएंट of x to the power minus 7 is, ओके, क्या होगा बताओ, देख के बताओगे तुम लोग बोलोगे मैं लिखूंगा, r का जगह में 6 डाल देना है, बस दैट्स ऑल। 11c6 माइनस 1 का पावर 6, 11 टू द पावर 5 b टू द पावर 6। ओके, तो लिखते हैं 11c6
माइनस 1 टू द पावर 6, फिर a टू द पावर 5 b टू द पावर 6, a टू द पावर 5 by b to the power 6, which is giving you 11c6 a to the power 5 by b to the power 6. All of you got it? अब सवाल बोला है कि अगर कोफिशिएंट दोनों का इक्वल है तो फिर a और b में क्या रिलेशन है? As coefficient of x to the power 7 in ax square plus 1 by bx, ax square plus 1 by bx to the power 11 is equal to coefficient of x to the power minus 7 in ax minus 1 by bx square, ax minus 1 by bx square to the power 11 implies, इसमें देखते हैं ना, इसमें देखते हैं क्या होता है। ओके, इसमें देखते हैं 11c5 a to the power 6 b to the power 5, 11c5 a to the power 6 by b to the power 5 is equal to 11c6 a to the power 5 by b to the power 6. डन? इतना हो गया? अच्छा, ये तो सबको पता होगा। अच्छा, एक काम करते हैं ना, लिख ही देते हैं, इसका एक्सपेंशन कर ही देते हैं, काम खत्म। 11 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू, यहाँ पे a टू द पावर 6 है, यहाँ पे a टू द पावर 5 है, तो कट गया, यहाँ पे a आएगा, इज इक्वल टू 11c6 मतलब 11 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 1 by b रहेगा, क्योंकि b टू द पावर 5 b टू द पावर 6 कैंसिल होने से b बचेगा। अब ये दोनों तो पूरा का पूरा सेम में कट गया, implies a into b is equal to 1 आ गया। So this is the relation what we are getting, implies a is equal to 1 by b आया मान लेते हैं, तो उससे हमको पता चला कि a b is equal to 1 आ गया। बताओ रे, सबको समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या बोला है? बोला है कि यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट दिस इज डिविजिबल बाय 49। अच्छा, ऐसे टाइप का चीज हम और कहाँ किए हैं? मैं डायरेक्ट तो पढ़ाया नहीं, मैं वीडियो में दिया था। ये और कहाँ पे किए हैं बताओगे मेरे को? Where we have done this type of things? PMI में किए हैं, PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इस पे हम ये वाला क्वेश्चन किए हैं। ये सब क्वेश्चन जो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में किए हैं, लेकिन अभी हमको सवाल बोल रहा है कि नहीं, इसको मैथमेटिकल इंडक्शन में मत करो, इसको हम लोग को क्या करना है? बाइनोमियल थ्योरम यूज करके करना है। ओके, चलो ये सब को करने के लिए हम बाइनोमियल थ्योरम का इसका यूज ही करेंगे। ये जो देख रहे हो 1 प्लस x टू द पावर n का यूज करेंगे। क्या होता है वो? nc0 प्लस nc1 इंटू x प्लस nc2 इंटू एक्स स्क्वायर। अगर किसी को पता नहीं है तो प्लीज नोट कर लो, प्लस ऐसे करते करते हम जाते हैं NCN x टू द पावर n। तो ये वाला चीज हमको याद रखना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। खाली ये क्वेश्चन के लिए हर समय के लिए 1 प्लस x टू द पावर n का जो एक्सपेंशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, काफी सारी जगह में हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके,
चलो अब देखते हैं ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। बोला है कि दिस इज डिविजिबल बाय 49। पहले तो ये समझ जाओ, डिविजिबल बाय 49 बोला है मतलब हमको क्या करना है, 49 इंटू नेचुरल नंबर या फिर इंटीजर कर लेंगे तो हो जाएगा। डिविजिबल बाय 49 का मतलब 49 इंटू सम इंटीजर। ऐसा अगर डिविजिबल बाय 64 बोला है तो 64 इंटू सम इंटीजर 64n, इतना प्रूव करना है, काम खत्म। n तो नहीं, n तो यहाँ पे यूज हुआ है, k कर लेंगे, यहाँ पे भी k कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ दो और बोला है, दिस ऑलवेज लीव्स ए रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 25। इसका मतलब इसको करना है क्या है, 25k प्लस 1। तो 25k प्लस 1 अगर करेंगे तो रिमाइंडर जो है 1 आएगा। समझा मेरी बात? तो इसको प्रूव करने का तरीका 49k कर लो, इसको प्रूव करने का तरीका 64k कर लो, और इसको प्रूव करने का तरीका हो गया 25k प्लस 1। एंड फॉर ऑल दोज आई विल यूज दिस वन, इसको मैं यूज करूंगा। ठीक है, चलो जल्दी से करते हैं। पहला बिट करते हैं, बीटे 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 हमारा है क्या, 2 to the power 3n, ओके, माइनस 7n माइनस 1, ये हमको दिया है। तो आई हैव टू एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ 49 इंटू समथिंग। इस फॉर्म में मेरे को एक्सप्रेस करना है। लेट मी टेल यू, सबसे पहला काम हमारा होता है क्या कि इसको पावर n का फॉर्म में लिख लो, इसको पावर n का फॉर्म में लिख लो। अभी तो पावर 3n लिखा है, मैं एग्जैक्टली n बोल रहा हूं, 2n 3n n प्लस 2, इसको सोचो n ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, पूरा पावर n भी लिखने के लिए बोल रहा हूं। सो व्हाट टू राइट, जल्दी से बोलो। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 3n को पावर n का फॉर्म में लिखने की 2 to the power 3 to the power n ऐसा लिख सकता हूं, माइनस 7n माइनस 1। कोई बोला मेरे को कि 8 to the power n लिखूंगा, तो लिख सकते हो, लिखना पड़ेगा 7n माइनस 1। चलो पावर n कर दिया। आप सोचो कि इसको 1 प्लस x का फॉर्म में कैसे लिखे, आप सोचो कि इसको 1 प्लस x का फॉर्म में कैसे लिखे, 1 प्लस x का फॉर्म में कैसे लिखे, 1 प्लस x लिखा है, तो व्हाट कैन वी डू फॉर 8 टू द पावर n, फॉर 8 टू द पावर n मैं इसको 1 प्लस कितना लिख सकता हूं, 1 plus 7। तो मैं इसको लिख देता हूं 1 प्लस 7 टू द पावर n। दिस इज इंटरेस्टिंग है। तो हमको क्या करना है, इसको 1 प्लस समथिंग का फॉर्म में लिखना है, दैट्स ऑल। उसके बाद इसको इस फॉर्मूला में डाल देना है। तो इस फॉर्मूला में डालोगे तो इट विल कम समथिंग लाइक दिस, nc0 इंटू कुछ नहीं है प्लस nc1 इंटू x, nc1 इंटू 7 प्लस nc2 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस nc3 इंटू 7 का क्यूब प्लस, ऐसे करते करते गया मैं, प्लस, अब बताओ ncn इंटू 7 टू द पावर n लिखेंगे, ncn इंटू 7 टू द पावर n हो गया इतना। ठीक है, ये 1 प्लस 7 टू द पावर n तक मैं लिख लिया। उसके आगे और दो तो है, तो लेट अस राइट दैट, माइनस 7n माइनस 1। खत्म सबका, यहां तक सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? यस सर। चलो फिर इतना होने का बाद आगे लिखते हैं। nc0 कितना होता है भाई बताओ? 1। और ncn कितना होता है? nc1 n होता है। तो nc0 का जगह मैं 1 बैठाता हूं, nc1 का जगह मैं n बैठाता हूं, मतलब ये 1 हो गया, ये n इंटू 7 मतलब 7n हो गया। और जहां पे जो है उसको ऐसे लिखने वाला हूं, ये दो जगह खाली चेंज करूंगा। तो अगला वाला पेन लिख दिया, इज इक्वल टू 1 प्लस 7n प्लस nc2 इंटू 7 का स्क्वायर, nc3 इंटू 7 का क्यूब प्लस
ऐसे करके जाएंगे तो NCN इंटू 7 टू द पावर n आएगा -7n -1 दिया है। ओके ऑलराइट। इसमें से मेरे को लगता है कैंसिल हो जा रहा है। कौन कौन कैंसिल हो रहा है बताओ? ये 1 और 1 कैंसिल, 7n और 7n कैंसिल। तो ये दो चीज कैंसिल होने के बाद हमारा जो बच गया, क्या सभी से मैं 7 का स्क्वायर कॉमन ले लूं? 7 का स्क्वायर सब जगह में तो कॉमन ले लेता हूं, तो मिलेगा कितना? NC2 मिलेगा यहाँ पे प्लस NC3 इंटू यहाँ पे 7 मिला प्लस अगर मैं लास्ट वाला लिखता हूं तो ये हो जाएगा NCN इंटू 7 का पावर, दो तो घटा देंगे क्योंकि 7 का स्क्वायर कॉमन चले गया। हो गया? अब याद करो जब हम कॉम्बिनेशन पढ़े थे, जब हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़े थे उसमें मैं बताया था, क्या बताया था कि NCR हमेशा नेचुरल नंबर होता है। NCR इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर। मतलब इसका अंदर में जितने सारे चीज लिखा है सारे नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। मतलब ये 49 इंटू ए नेचुरल नंबर, 49 इंटू ए नेचुरल नंबर मतलब 49K हो गया। K बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मैं बोला था कि इसको प्रूफ करने के लिए हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि दिस इज 49K लिखो, तो 49K हो गया तो हमारा प्रूफ खत्म हो गया। तो हम लिख सकते हैं therefore it is what? Divided by 49. So it is divisible by 49। बोलो जल्दी से, समझ में आ गया सबको? Yes. Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड बीट देखते हैं, इसका नेक्स्ट बीट देखते हैं क्या बोला है। 3 to the power 2n plus 2 minus 8n minus 9। बीट बी 3 to the power 2n plus 2 minus 8n minus 9 बोला है कि ये 64 पे डिविजिबल है। सबसे पहला मेरा काम है पावर n तक करना, मैं n तक पहुंचाता हूं पहले। दिस इज कमिंग 3 to the power 2n into 3 का स्क्वायर प्लस माइनस n माइनस 9 8n माइनस 9। तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या? 9n माइनस 8n का 8n माइनस 9 है तो 8n माइनस 9। हाँ ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर टू द पावर n into 9 minus 8n minus 9। So this much you can write, and that we can write now as 9 into 9 to the power n minus 8n minus 9। Now please tell me what to write for this one। मैं जिसको अभी enclosed किया उसके लिए हम क्या लिखेंगे? 1 plus 8n। Very good। 1 plus 8 to the power n। So this is 9 into 1 plus 8 to the power n minus 8n minus 9। Now let me expand it। अगर मैं इसको expand करता हूं तो कुछ ऐसा मिलना चाहिए मेरे को। 9 into NC0 plus NC1 into 8 प्लस NC2 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस NC3 इंटू 8 का क्यूब। ऐसे करते करते जाऊंगा तो लास्ट में मिलेगा NCN इंटू 8 टू द पावर n। ब्रैकेट में क्लोज कर दिया क्योंकि एक्सपेंशन खत्म हो गया। माइनस 8n माइनस 9। बोलो सबको समझ में आ गया? क्लियर कट समझ में आया? Yes, sir. चलो फिर अगला देखते हैं। अब NC0 के लिए 1 डालेंगे, NCN के लिए NC1 के लिए n डालेंगे, बाकी जो ऐसा है वैसे लिखेंगे। तो so that is equal to 9 into
1 प्लस 8n प्लस NC2 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस NC3 इंटू 8 का क्यूब प्लस NCn इंटू 8 टू द पावर n। तो ये ब्रैकेट हो गया बंद। माइनस 8n माइनस 9। ओके, अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा देखते हैं। 9 प्लस 72n प्लस 9 इंटू NC2 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू NC3 इंटू 8 का क्यूब प्लस 9 इंटू NCn इंटू 8 टू द पावर n माइनस 8n माइनस 9 हो गया। अब इसमें से कैंसिल हो रहा है क्या, 9 कैंसिल हो रहा है, ये 9 जो है ये कैंसिल हो गया। ऑलराइट, बाकी जो बच गया उसको हम लोग लिखेंगे 72n माइनस 8n 64n प्लस 9 इंटू NC2 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू NC3 इंटू 8 का क्यूब प्लस 9 इंटू NCn इंटू 8 टू द पावर n। तो ये 9 तो कैंसिल हो गया है, ये 9 जो है दिखाई नहीं दे रहा ना, ये कैंसिल हो गया इसके साथ। ऑलराइट, बाकी हम लिख ले यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 64 जो है वो 8 का स्क्वायर ही है। 64 इज नथिंग बट 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर में कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आ जाएगा कितना, n ऐसे करके जाएगा। सो इट इज कमिंग व्हाट, 8 का स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में आ गया क्या, n प्लस 9 इंटू NC2 प्लस 9 इंटू NC3 इंटू 8 प्लस ये चलते गया ऐसे करके प्लस 9 इंटू NCn इंटू 8 टू द पावर n माइनस 2 एंड दिस थिंग्स इज ए नेचुरल नंबर। तो ये 8 का स्क्वायर मतलब 64 k belongs to n, so it is divisible by 64, so it is divisible by 64। हो गया। अब ये तीसरा बिट करते हैं। बोला है कि 1 प्लस 5n 5 to the 6 to the power n minus 5n is always leaves the remainder 1 when divided by 25। चलो 6 to the power n माइनस कितना 5 दिया है, लिखते हैं बिट सी। 6 to the power n minus 5। What do you think? How to start? How to start this question? So 1 plus 5 to the power n। चलो जल्दी जल्दी करते हैं फिर। 1 plus 5 to the power n minus 5 is equal to NC0 plus NC1 into 5 plus NC2 into 5 का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे 5n था 5n। ओके, प्लस NC3 5 का क्यूब प्लस ऐसे करते करते मैं जाऊंगा तो आएगा NCn 5 to the power n minus 5n। Okay, so this will now give you 1 plus this is 5n plus NC2 into 5 का स्क्वायर प्लस NC3 into 5 का क्यूब प्लस NCn into 5 to the power n minus 5n।
तो ये 5n का साथ, हाँ क्या बोला? 5n कैंसिल। हाँ 5n कैंसिल हो गया, तो बाकी जो बच गया उसमें से अगर हम लिखेंगे तो 1 आ गया प्लस ये सब में से 5 का स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूं, तो ब्रैकेट में आ गया nc2 प्लस nc3 इंटू 5 प्लस ऐसे करते करते जाएंगे तो आ जाएगा ncn इंटू 5 टू द पावर n-2, और ये वाला पार्ट हमारा नेचुरल नंबर आ गया, तो इट इज 1 प्लस 25 into k. Therefore, it leaves the remainder 1. Therefore, it leaves the remainder 1 when divided by 25. पता चला सबको ये क्वेश्चन? when divided by 25. Got it? Yes, sir. चलो लिख लो एक क्वेश्चन को। हो गया सबका ना? यस सर। चलो अब हम लोग लिखते हैं, एक तो इम्पोर्टेंट चीज लिखते हैं ना। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, क्या है लिखते हैं, x प्लस a टू द पावर n, है ना। x प्लस a टू द पावर n क्या होता है, लिखते हैं nc0 x टू द पावर n प्लस nc1 x टू द पावर n-1 इंटू a प्लस nc2 x to the power n-2 into a square plus nc3 x to the power n-3 into a cube plus nc4 x to the power n-4 a to the power 4 plus ऐसे चलते जाएगा, आया ना। This will go like this. अब अगर मैं उसका नीचे x माइनस ए टू द पावर n लिखता हूं तो क्या आता है, एक तो प्लस एक तो माइनस, ऐसे हो जाएगा nc0 x टू द पावर n माइनस nc1 x टू द पावर n-1 इंटू a प्लस nc2 x टू द पावर n-2 a स्क्वायर माइनस nc3 x to the power n-3 a cube plus nc4 x to the power n-4 a to the power 4 माइनस ऐसे चलेगा, ये लास्ट टर्म तक चलेगा। लास्ट टर्म हो जाएगा हमारा ncn a to the power n, यहाँ पे पता नहीं है प्लस होगा या माइनस होगा, ncn माइनस a to the power n, बस ऐसे होगा। ओके, अब अगर ये दोनों को मैं जोड़ देता हूं, बात हो गया क्या, अगर ये दोनों को मैं जोड़ देता हूं तो हमको क्या मिलेगा, वो इंपॉर्टेंट है, जो बताने वाला वो इंपॉर्टेंट है। x प्लस a टू द पावर n करूंगा प्लस x माइनस a टू द पावर n करूंगा, तो क्या होगा, x प्लस a टू द पावर n माइनस a, सॉरी प्लस x माइनस a टू द पावर n करूंगा तो क्या मिलेगा। यू कैन सी हियर ना, यहाँ पे देख सकते हो क्या हो रहा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा और इसका आगे वाला भी कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल कौन सा होगा, nc1 कैंसिल हो गया, nc3 कैंसिल हो गया, nc5 भी कैंसिल हो जाएगा, nc7 भी कैंसिल हो जाएगा, जितने सारे nc ऑड होगा वो कैंसिल हो जाएगा। और व्हाट हैपेंस टू द इवन वंस, ये दो बार हुए मतलब 2 टाइम्स होगा, ये भी 2 बार है वो भी 2 बार है, मतलब इट विल कम समथिंग लाइक दिस, 2 टाइम्स ऑफ nc0 into x to the power n, sorry nc0 into x to the power n plus nc2
x to the power n minus 2a square plus nc4 x to the power n minus 4 a to the power 4 प्लस ऐसे चलते जाएगा ये। इसका मतलब अगर हम लोग प्लस करेंगे तो जितने सारे इवेन वाला है nc0 nc2 nc4 nc6 वो सब रहेगा, ऑड वाला सब माइनस हो जाएगा। पता चला? ऐसे ही जब हम लोग x प्लस a टू द पावर n माइनस x माइनस a टू द पावर n करेंगे तो जितने सारे इवेन है वो सब कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ऐसे होते जाएगा। तो बचेगा हमारा क्या, nc1 x टू द पावर n माइनस 1 इंटू a प्लस nc3 x टू द पावर n माइनस 3 इंटू a क्यूब प्लस nc5 इंटू x टू द पावर n माइनस 5 इंटू a टू द पावर 5 प्लस ऐसे करके जाएगा। अरे समझ में आया सबको? Yes, sir. सो ये दो चीज हमको क्या करना है, याद रखना है। ये दो चीज याद रखेंगे तो हम उसके बाद उसके ऊपर जो क्वेश्चन है उसको कर सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है अगला? ये वाला क्वेश्चन बोला है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस वन। डिग्री बोलने से समझते हो? डिग्री बोलने से क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर होता है उससे हमको डिग्री पता चलता है। लेकिन डिग्री के लिए ये पता होना चाहिए कि वो जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल होना चाहिए। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि x का जितने सारे नेचुरल नंबर पावर है वो आएगा, x का रेशनल पावर से काम नहीं बनेगा, x का नेगेटिव पावर होने से भी काम नहीं बनेगा, सारे पावर नेचुरल नंबर होना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं है तो हम करेंगे कैसे, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। ये अगर देखोगे तो ये पिछला क्वेश्चन जैसा है, पिछला जो समझाया वैसे है, x प्लस a है ये x माइनस a है। अरे बोलो समझ में आया? x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 6 प्लस x माइनस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 6। अगर मैं ऐसा कर दिया तो क्या होगा, तो इन दैट केस क्या होगा देखते हैं। ये हो गया x, ये हो गया a का वैल्यू हमारा इतना है तो फॉर्मूला डालते हैं। फॉर्मूला क्या बोला है, 2 टाइम्स ऑफ, 2 टाइम्स ऑफ क्या होगा 6c0 x टू द पावर 6। 6c0 का बाद क्या आएगा जल्दी से बताओ, 6c0 उसके बाद क्या आएगा, 6c0 के बाद क्या आता है, नहीं समझा? कौन देखो, nc0 के बाद आता है nc2, फिर आता है nc4, फिर आता है nc6। तो फिर बताओ 6c0 के बाद क्या आएगा, 62। हाँ 6c2 आएगा। तो 6c2 x टू द पावर 6 माइनस 2 4 होता है इंटू a का जगह में x स्क्वायर माइनस 1 है, इसका स्क्वायर हो गया प्लस, अच्छा 6c2 के बाद So 64. सो इट इज 6c4 इंटू x का स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 4 हो जाएगा प्लस 6c4 के बाद 6c6 तो आना चाहिए, तो 6c6 तो रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 का पावर 6, तो इतना तक आना चाहिए। ऑल ऑफ यू गॉट इट? Yes, sir. Sure. Yes, sir. तो फिर आगे इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। अभी ये अलजेब्रा बन चुका है, बाइनोमियल खत्म, अलजेब्रा बन चुका है। 2 इंटू 6c01 होता है, सबको पता है, x टू द पावर 6 और 6c2 तुम लोग कैलकुलेट कर लेना, 15 होता है, देख लेना, इंटू x टू द पावर 4 और ये जो है रूट ओवर का स्क्वायर है, मतलब खाली रूट ओवर ही हटेगा, x स्क्वायर माइनस 1 प्लस
ये हो गया 64, 64 फिर से 15 हो जाएगा। 62 और 64 दोनों में देखो 2 4 जोड़ने से 6 हो रहा है, तो इट इज x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि पावर 4 था तो एक तो स्क्वायर में कट गया रूट ओवर, दूसरा स्क्वायर में आ गया दिस वन, प्लस 66 वो 1 हो गया इंटू x स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब। अब हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल क्यूब, ये सबको यूज करना है। चलो इसको लिखते हैं अभी, 2 इंटू व्हाट इज इट, x टू द पावर 6 प्लस 15x टू द पावर ये 4 और ये 2 6, 15x टू द पावर 6 माइनस 15x टू द पावर 4, 15x टू द पावर 6 माइनस 15x टू द पावर 4। ओके, तो ये हो गया इतना। उसके बाद प्लस 15x स्क्वायर इंटू x4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस, अब ये a माइनस बी का होल क्यूब हो गया, a माइनस बी का होल क्यूब हो गया a क्यूब, a क्यूब मतलब x टू द पावर 6 प्लस नहीं माइनस 3a स्क्वायर b that is 3x to the power 4 plus 3ab square that is 3x square minus 1 हो गया। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, हाँ तो क्या लिखते हैं, 2 इंटू x6, ये दोनों को जोड़ देते हैं, जो जितना जितना जोड़ सकता है उसको जोड़ देते हैं, ये दोनों को जोड़ देते हैं, ये 16 हो गया। 2 into 16x to the power 4 6 that is equal to 2 into 16x to the power 6 minus 15x square, अभी तक तो x square इतना है। उसके बाद क्या देखते हैं, 15x4 है, उसके बाद 15x6 plus 15x square minus 30x4, 15x6 plus 15x square minus 30x4। ओके, तो लिखते हैं प्लस 15x6 प्लस 15x4 माइनस 30x स्क्वायर। ओके, सही लिखा हूं ना मैं, 15x6 प्लस 15x स्क्वायर माइनस 30x4, ये स्क्वायर है और ये 4 है, ये स्क्वायर हो गया, ये 4 हो गया, 30x4 दिखाई नहीं दे रहा, 30x4 जैसा, 30x4, हाँ अब दिखाई दिया। ऑलराइट, और क्या है देखते हैं, और क्या है, और क्या है, ये वाला पार्ट खत्म, x6 ये प्लस x6 माइनस 3x4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब फाइनली देखते हैं कितना हो रहा है, 2 इंटू दिस इज, ये हो गया हमारा कितना, x6 देखते हैं कहाँ कहाँ है, ये x6 है, ये x6 है, ये x6 है, कितना हो गया टोटल, 32x6 हो गया, 32x6, फिर आ गया x4, x4 कहाँ कहाँ है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और कहीं पे है क्या है, x4 33 माइनस 33x4, फिर x स्क्वायर कहाँ कहाँ है, ये 15 ये 15 तो कैंसिल हो गया, और कहाँ x स्क्वायर है, प्लस 3x स्क्वायर। ओके, अब आगे क्या है, नंबर, नंबर कहाँ है, खाली एक ही जगह में है, -1, तो कितना हुआ इसका डिग्री, जो हाईएस्ट पावर होता है वो डिग्री होता है, हाईएस्ट पावर यहाँ पे 6 है, सो दैट इज द डिग्री। क्लियर? Yes, sir. अगला क्वेश्चन देखो, जल्दी से देखते हैं क्या दिया है।
राइट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ √2 + 1 to the power 6। तो ये क्वेश्चन भी हमको कुछ ऐसा नजर आ रहा है जैसे पिछला टाइप का क्वेश्चन किए थे। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज जोड़ देंगे फिर इसका वैल्यू निकालेंगे। √2 + 1 to the power 6 प्लस √2 - 1 to the power 6। अगर मैं इसको जोड़ दूंगा ना तो इसका कैलकुलेशन तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा बता रहा हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ 6c0 √2 का पावर 6 प्लस 6c2 √2 का पावर 4 प्लस 6c4 √2 का स्क्वायर प्लस 6c6 √2 का पावर 0। 6c6 √2 का पावर 0। ओके, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो आगे में क्या होगा देखते हैं। आगे में क्या होगा, इज इक्वल टू 2 × 6c0 का वैल्यू 1 होता है, √2 पावर 6 कितना होता है जल्दी से बताओ। √2 का पावर 6 8 प्लस 6c2 15 होता है, √2 to the power 4 बनने से 4 हो जाएगा। 6c4 फिर से 15, √2 का स्क्वायर मतलब 2, 6c6 हो गया 1। दैट इज इक्वल टू 2 × ये कितना हो जाएगा 60 प्लस 30 90, 90 प्लस 9 99, मतलब ये हो गया 198 हो गया क्या। Therefore √2 + 1 to the power 6 is equal to 198 minus √2 - 1 to the power 6। आया समझ में। Yes, sir. तो ये जो हो जाएगा हमारा 198 माइनस 0.414 to the power 6। समझ में आया सबको। √2 का वैल्यू 1.414 होता है, इसीलिए उसका पावर 6 करोगे तो पावर 6 हो गया। √2 - 1 to the power 6 करोगे तो 0.414 to the power 6। और हमको पता है कि पॉइंट में किसी भी नंबर अगर है तो उसका स्क्वायर करेगा तो पॉइंट ही होते जाएगा, मतलब और छोटा होते होते जाएगा आस्ते आस्ते। तो 198 माइनस 0.414 to the power 6 जो है हमको नंबर देगा, ये नंबर बिटवीन 197 एंड 198। मतलब हमको जो भी नंबर मिलेगा वो 197 और 198 का बीच में रहेगा। और 197 और 198 का बीच में अगर मैं कोई भी नंबर सोचता हूं, जैसे मेरा मन में आया 197.3, तो उसका इंटीग्रल पार्ट कितना होता है? 197। तो लिखोगे therefore इंटीग्रल 197.99 आ रहा है। क्या हो रहा है? 197.99। नहीं, इतना ज्यादा तो नहीं होगा, वो कम ही हो जाएगा। ओके, क्योंकि 0.414 to the power 6 बहुत कम होता है। हाँ, सॉरी, ये कम होता है, तो 197 पॉइंट समथिंग आएगा। एनीवे 190.7 पॉइंट समथिंग। उसका जो इंटीग्रल पार्ट है, नंबर तो 198 तो नहीं होगा ना, उससे कम ही होगा ना, और 197 भी तो कम नहीं होगा, तो 197 पॉइंट समथिंग ही आएगा। और 197 पॉइंट समथिंग का जो इंटीग्रल पार्ट है वो कितना होता है? 197। समझ में आया? हाँ, तो ये हो गया इसका आंसर एक क्वेश्चन का। ठीक है, तो फिर आज का क्लास हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं।